बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्फ़ी की इब्तिदा बरसग़ीर पाक व हिंद की रियासत राजस्थान से हुई और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली मिठाई है। ये भारत के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाई और बनाई जाने वाली मिठाई है। तो आइए आज इसकी बहुत ही क्विक, इंस्टेंट, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक लाजमी देखना होगा और कंप्लीट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन के अंदर 1 कप दूध ले लिया है। इसके साथ ही 2.5 टेबल स्पून घी ले लिया है। याद रहे यहाँ पे आपने घी लेना है, देसी घी भी आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ऑयल यूज़ नहीं करना। 3 से 4 सब्ज़ इलायचियाँ लेके उनके बीज सेपरेट कर लेने हैं और छिलका निकाल देना है। इस तरह से हम इन सारी इलायचियों के जो बीज हैं वो निकाल के इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद 2.5 कप मिल्क पाउडर लिया है। आप नीडो का एवरीडे या कोई भी मिल्क पाउडर इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हमने हल्का सा मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि हमने इसके अंदर क्या ऐड करना है। यहाँ पे हमने 1/2 कप शुगर ऐड कर लेनी है। आप अपने हिसाब से अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। यहाँ पे आपने शुगर ऐड करके भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसको पका लेंगे। स्टोव बिल्कुल आपने लो टू मीडियम फ्लेम रखना है और यहाँ पे आपने इसको कंटिन्यूसली हिलाते हुए पका लेना है। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम रखते हुए आपने इसको कंटिन्यूसली स्टर करते हुए पका लेना है। याद रहे कि यहाँ पे आपने स्टरिंग प्रोसीजर जो है वो छोड़ना नहीं है। अगर आपने यहाँ पे हिलाना छोड़ दिया तो आपका ये जो मिक्सचर है ये सारा पैन के साथ लग जाएगा और ये जलने का डर है। तो यहाँ पे इस स्टेज पे हम इसके अंदर अपनी पसंद के अकॉर्डिंग नट्स ऐड कर देंगे। कोई भी ड्राई फ्रूट्स अपने अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर अपने हिसाब से। और आप ये बिल्कुल ये स्टेप जो है यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। आप बाद में भी गार्निशिंग के लिए ही जस्ट यूज़ कर लें बेशक। यहाँ पे इसको कंटिन्यूसली पकाते हुए मुझे 3 to 4 मिनट्स हो चुके हैं और आप देखें कि ये कंटिन्यूसली जैसे जैसे पकता चला जा रहा है तो ये थिक होता चला जा रहा है। आपने चम्मच हिलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, अदरवाइज़ ये इसके नीचे लग जाएगा, पैन के साथ लग जाएगा और ये बिल्कुल जल जाएगा। देखें जी, हमारे बर्फ़ी के मिक्सचर को पकाते हुए 5 to 6 मिनट्स हो चुके हैं और जैसे जैसे ये पकता चला जा रहा है तो पैन के साइड्स को ये छोड़ता चला जा रहा है और ये है कि ये मज़ीद थिक होता जा रहा है। यहाँ पे आप इसके अंदर ज़्यादा दूध ऐड करके और मिल्क पाउडर की मिकदार कम भी कर सकते हैं, लेकिन पकाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। जी जनाब, ये देखें जी, ये बिल्कुल हमारा कम्प्लीटली कुक हो चुका है। यहाँ पर हम इसको पैन को उतार लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि कोई भी यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट सी कोई भी प्लेट, कोई ट्रे, कोई डिश वगैरह कुछ भी रख के और इसके अंदर इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक बिल्कुल साफ़ सुथरा मेरे पास शॉपर था और शॉपिंग बैग जो होता है हमारे पास, प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं, उसको मैंने कट करके और उसको एक प्लेट के अंदर रख दिया था। यहाँ पे कोई मैंने ग्रीसिंग प्रोसीजर यूज़ नहीं किया और इसको बस अब मैं इसके अंदर स्प्रेड करती जा रही हूँ और सारी की सारी जो मेरा जो बर्फ़ी का मिक्सचर है ये मैं इसके अंदर ऐड करती जा रही हूँ। और यहाँ पे इसको ऐड कर लेने के बाद हम इसको फ्लैटन कर देंगे और इसको फ्लैटन कर लेने के साथ ही हम इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो हैं जो हमने इसके अंदर हम पसंद करते हैं तो वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और स्प्रिंकल कर लेने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जैसे ही ये ठंडा होगा तो उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे और मिलके इंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं 1 से 1.5 घंटे के बाद। जी जनाब, तो हमारा 1 से 1.5 घंटा गुजर चुका है और अब हम इसकी अपने अकॉर्डिंग, अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई किसी भी शेप में कटिंग कर लेंगे। याद रहे कि जितनी देर में आपकी जो बर्फ़ी है ये जब तक ठंडी नहीं हो जाती तो तब तक आपने इसकी कटिंग नहीं करनी। यहाँ पे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी शेप, किसी भी शेप में आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। जल्दी से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई है हमारी बर्फ़ी। इतनी झटपट, इतनी इंस्टेंट मज़ेदार बन के तैयार होने वाली बर्फ़ी है ये और बहुत ही मज़ेदार है, बहुत
बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है ये। और आपने क्या करना है कि आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक में लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, तो इसको मेरी वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है और अब चलते हैं हम इसकी फ़ाइनल लुक की जानिब।